कोई नहीं आएगा तुमको रोकने टोकने अगर तुम गलत जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारा ये शारीरिक जीवन इतना अमहत्वपूर्ण है कि तुम इसे पूरी तरह बर्बाद भी कर दो तो अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी कर लो पूरी तरह बर्बाद, जितनी देर में तुम यहां बात कर रहे हो इतनी देर में न जाने कितने कीट पतंगे कीड़े मकोड़े इसी भवन में ही मर चुके होंगे। तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है? जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कीड़े मकोड़ों के मरने से, और यहाँ छोटे छोटे हो सकता है जीव हों जिनके ऊपर आप बैठ गए हो, बेचारे मर जाएं, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? तो वैसे ही तुम कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, अस्तित्व में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको तुम अपने सगे संबंधी बोलते हो उन्हें भी बस लेश मात्र फर्क पड़ता है। सुना है ना, गाते हैं कबीर साहब कि 3 दिन तक बहन रोती है तुम्हारे मरने पर, 13 दिन तक पत्नी रोती है और 6 महीने तक माता रोती है, उसके बाद कोई नहीं रोता। उसके बाद सब अपना अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तुम जियो गलत जीवन, नुकसान अगर कर रही हो तो सिर्फ अपना। और अस्तित्व तो बड़ा निरपेक्ष है, वो किसी को आता ही नहीं है रोकने टोकने, पूरी छूट है। तुम्हें बर्बाद होना हो, बर्बादी की पूरी छूट है। तुम ये अकड़ ये जिद तो किसी को दिखाओ मत कि हम तो गलत रास्ते पर ही चलेंगे। चलो, किसको परवाह है, चलो। बहुत लोगों को इसी में बड़ी शान अनुभव होती है। वो कहते हैं गुरुओं ने जो बताया, शास्त्रों ने जो बताया और जो हम खुद भी जानते हैं कि सही है, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मत करो, मेरी भला से मत करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, जाओ अंधे कुएं में डूब मरो। तुम्हारा जीवन है भाई, जरा सा तो जीवन है। जीवन का तो पूरा समुद्र लहरा रहा है, इतने असंख्य जीव जंतु हैं, उसमें तुम एक बूंद मात्र हो, और वो बूंद भी पल भर में मिट जानी है। तुम किसको हेखड़ी दिखा रहे हो कि हम तो गलत जिएंगे, हम तो रिबेल हैं? कर लो रिबेलियन। यहां बहुत घूम रहे हैं जो खूब जानते हैं कि जहर जी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पर जीना वैसे ही है। उनमें से एक हो, जियो और मरो। क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन हटोगी उस दिन तुम्हारी कुर्सी पे कोई दूसरा बैठ जाएगा, तुम्हारे घर में कोई दूसरा आ जाएगा। सही जियोगे तो बस अपने लिए जियोगे, किसी और का तुम भला नहीं कर रहे। अध्यात्म परम स्वार्थ की बात है। बचाना हो तो बचा लो अपने आप को, नहीं बचाना हो तो लेके अपने तर्क बैठे रहो। किसी को तुम्हारे तर्कों में कोई उत्सुकता भी नहीं है। चले जाओ किसी भी अस्पताल, हर घंटे वहां से लाशें निकल रही हैं। उनमें से कोई रहा होगा कैंसर का मरीज जिसको समझाया गया होगा कि छोड़ दे भाई तंबाकू और सिगरेट। वो तुम्हारी ही तरह था कि नहीं, हम जानते तो हैं कि हम गलत जी रहे हैं, लेकिन जिएंगे हम ऐसे ही। वो लाश निकल रही है, अभी राख हो जाएगी, किसको फर्क पड़ता है? थोड़ी देर पहले वो मुर्दा घर में रखी गई थी, अंगूठे पर एक नंबर बांध दिया गया था, AS000। नाम है तुम्हारा और आगे जीवन भर की तुम्हारी कमाई है। सही जियोगे तो अपने लिए जियोगे। वो मरा ना होता, जी रहा होता।
तो अपनी मुक्ति का कारण बनता, समय मिलता, मौका मिलता कि जन्म का, जीवन का जो सर्वोच्च शिखर है उसको छू पाए, अपना ही भला करता। नहीं अपना भला करा, मर गया। बहुत आए बहुत गए, आदमी तो छोड़ दो, यहां तो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। हमारी हैसियत क्या है? बड़ा रिवाज चला है, फैशन जैसा है कि हम गलत हैं और यही हमारी अदा है। सही चलना, सही जीना तो मूर्खों का, बोरिंग लोगों का काम है। मजा ही तब आता है, शान ही तभी आती है, थोड़ा मसाला ही तब पता चलता है जब गलत जिया जाए। जी लो गलत, तुम्हारी जिंदगी, तुम जानो। बात बस इतनी सी है कि ये शान, ये हेकड़ी बची नहीं रह जाती। गलत जीवन गलत है ही इसीलिए क्योंकि रुलाता बहुत है, खून के आंसू रोते हो, हेकड़ी सारी निकल जाती है। लेकिन जब तक हेकड़ी निकलती है तब तक समय भी निकल चुका होता है। समझ तो जाते ही हो कि अरे गड़बड़ हो गई, बर्बाद हो गए। अब पछताए होत क्या? चिड़िया नहीं चुगती खेत, भैंसा चुगता है। चिड़िया तो थोड़ा बहुत चुगेगी, सोचो खेत में भैंसा घुस जाए तो क्या होगा? कौन सा भैंसा? यमराज का। छोटा था तुम्हारा खेत, जैसे छोटी थी तुम्हारी जिंदगी, और उसको चरने आ जाता है भैंसा, तो बचेगा क्या उसमें? पर जवानी में टशन तो रहता है। हम सत्य को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, एथीस्ट हैं। हम वही सब कुछ करेंगे जो हमें पता है कि जहर है। गलत नौकरी करेंगे, गलत जिंदगी जिएंगे, गलत खान पान रखेंगे, गलत जगह रहेंगे, सब गलत करेंगे क्योंकि उसी में तो टशन है। बढ़िया है, तुम तमाशा दिखा रहे हो, हम तमाशा देख लेंगे।